राम राम सभी को स्वागत है आप सबका स्टडी विद बलिंदर सर में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 9th का मैथ, ठीक है। और वास्तविक संख्याएं चैप्टर का हमारा जो प्रश्नावली एक का डी का जो है 5 नंबर क्वेश्चन आज हम लोग करेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए इस प्रश्न में क्या कह रहा है कि जांच के यानी कि सरल करके बताएं कि निम्नलिखित संख्याओं में कौन कौन परिमेय संख्या है और कौन कौन अपरिमेय है, ठीक है। तो जैसा कि यहाँ पे 1 नंबर क्वेश्चन आप देख सकते हैं √3 + √7 का होल स्क्वायर। अब इसको सरल करके बताना है कि क्या ये परिमेय है कि ये अपरिमेय है, ठीक है। तो सबसे पहले एक चीज़ हम आपको पहले भी बता चुके हैं, वो पहले बता देते हैं। देखिए किसी भी दो संख्याओं के बीच अगर जोड़ घटाव गुना भाग होता है और उनमें से एक परिमेय है और एक अपरिमेय है, परिमेय और एक अपरिमेय, तो परिमेय और एक अपरिमेय संख्याओं के बीच जो अगर है जोड़ घटाव गुना भाग कोई भी चीज़ अगर होता है, परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के बीच जोड़ घटाव गुना भाग अगर कुछ भी होता है तो वह एक अपरिमेय संख्या ही होता है, ठीक है। जोड़ घटाव गुना भाग अगर कुछ भी होता है तो वह एक अपरिमेय संख्या ही होता है, ठीक है। एक जीरो को छोड़ करके देखिए यहाँ पे जीरो भी एक परिमेय संख्या है। और जैसे मान लीजिए गुना कर रहे हैं √2 में, तो √2 एक अपरिमेय संख्या है और ये एक परिमेय है। इसको परिमेय बोलते हैं क्योंकि इसके नीचे 1 है। तो इसका अगर गुना होता है तो अपरिमेय नहीं आएगा, परिमेय ही आएगा, क्योंकि जीरो ही आएगा। जब जीरो से √2 में गुना करेंगे तो जीरो ही आएगा, या फिर जीरो में √2 से भाग करेंगे तो जीरो ही आएगा। तो जीरो जो है एक परिमेय होता है, यानी कि गुना करने के बाद परिमेय और अपरिमेय संख्या के बीच गुना करने पर एक परिमेय संख्या ही प्राप्त हो रहा है। तो इसको छोड़ करके यानी जीरो को छोड़ करके, जीरो को के अलावा अगर किसी भी संख्या में अगर जैसे कि अगर कोई परिमेय है और कोई अपरिमेय है, जोड़ घटाव गुना भाग अगर हम करते हैं तो वो अपरिमेय ही होगा, ठीक है। और दोनों संख्याएं अगर अपरिमेय होंगी तो दो अपरिमेय संख्याओं के बीच यदि हम जोड़ करते हैं, घटाव करते हैं, गुना करते हैं, भाग करते हैं तो कभी अपरिमेय होता है तो कभी परिमेय होता है, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं हम लोग। और सबसे पहले इस प्रश्न को हल करने के लिए हम कुछ सूत्र हमें यहाँ पे ध्यान रखना होगा। जैसा कि सबसे पहला सूत्र ये सवाल जो है इसी सूत्र पे बनेगा, a + b का होल स्क्वायर। a + b का होल स्क्वायर जो है a² + 2ab + b² होता है। इसी का जो माइनस वाला होता है a - b का होल स्क्वायर, तो a² - 2ab + b²। और एक और सूत्र यहाँ पे यूज होने वाला है a² - b², यानी a + b × a - b। ये 3 फार्मूला इसमें यूज होने वाला है, जो कि आप पहले से भी जानते होंगे, ठीक है। तो चलिए इसमें हम लोग इस वाले प्रश्न को हल करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे a + b के होल स्क्वायर के फॉर्म में यहाँ पे हमारा क्वेश्चन जो दिख रहा है, इसको हम a + a² + 2ab + b² के रूप में चेंज करेंगे इसको। तो ये a है हमारा और ये b है। तो a² यानी कि √3 का स्क्वायर प्लस 2a यानी कि √3 × b, 2ab हो गया, यहाँ पे 7 होगा, प्लस b² यानी कि √7 का स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे √3 का स्क्वायर करेंगे अगर हम, तो √3 × √3 = क्या होगा, √9, यानी कि इसका जो स्क्वायर रूट होगा यानी वर्गमूल होगा, जो √9 का वर्गमूल होगा 3 होगा, ठीक है। तो हम इतना नहीं करने जाएंगे, हम सीधा यहाँ से देखेंगे कि अगर कभी भी रूट वाले संख्या के ऊपर स्क्वायर रहता है तो रूट जो है हम स्क्वायर से रूट को हटा देते हैं सीधा। तो स्क्वायर जो है रूट जो है स्क्वायर से हट गया, यानी कि यहाँ पे 3 हो जाएगा, ठीक है।
इसको ध्यान रखना है क्योंकि वही आएगा। अगर हम रूट तीन का गुना करेंगे तो वही आएगा, 3 ही आएगा। तो स्क्वायर से रूट हट गया। अब यहाँ पे हम लोग गुना कर लेंगे, 7 3 का 21, 2 रूट 21 हो जाएगा। अब प्लस ये भी रूट जो है स्क्वायर से हट जाएगा तो 7 आ जाएगा यहाँ पे। 7 3 10, 10 2 रूट 21। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा और भी हल कर सकते हैं इसको, जैसे इसमें से 2 कॉमन कर सकते हैं, यहाँ पे कर लो, या फिर रहने भी देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। 2 5 10 हो जाएगा और यहाँ रूट 21 हो जाएगा। ठीक है, 2 5 10 और 2 रूट 21। हम ऐसा भी छोड़ सकते थे यहाँ पे। तो सबसे पहले यहाँ पे देख रहे हैं कि ये जो है रूट 21 ये एक अपरिमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि रूट 21 का वर्गमूल नहीं निकलेगा। तो अपरिमेय संख्या के गुना के साथ जो है एक परिमेय संख्या यानी कि 2 है। तो ये टोटल जो है एक अपरिमेय संख्या है। और एक अपरिमेय संख्या और प्लस में परिमेय संख्या जब होता है तो ये कुल मिलाकर के इसको अपरिमेय संख्या बोला जाता है। तो ये हो जाएगा हमारा अपरिमेय। ठीक है, तो चलिए अगला देख लेते हैं इसका 2 नंबर, यहीं पर कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है 5 प्लस रूट 5 इंटू 5 माइनस रूट 5। क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। यहाँ पे ये अगर इसको अगर a माने और इसको b माने तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, इस वाले फार्मूला के हिसाब से दिख रहा है हमें क्वेश्चन। तो इस फॉर्म में दिया हुआ है तो हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो चलिए हम इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में लिखते हैं, यानी कि 5 का स्क्वायर माइनस रूट 5 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा और रूट 5 का स्क्वायर जो है स्क्वायर से रूट केवल हटेगा तो 5 हो जाएगा, घटा देंगे तो 20 हो गया। और 20/1 होता है तो ये परिमेय हो जाएगा क्योंकि नीचे 1 रहता है, परिमेय। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन अगर हम देखें 3 नंबर, तो ये भी आसान है। रूट 11 माइनस रूट 7 प्लस में इंटू में यहाँ पे रूट 11 प्लस में रूट 7 है। ठीक है, क्वेश्चन जो है यही है हमारा। तो सेम टू सेम इसी के हिसाब से ये भी देखो, रूट 11 माइनस रूट 7, रूट 11 प्लस रूट 7। तो यहाँ पे फॉर्मूला जो है हमारा प्लस वाला आगे है, माइनस वाला पीछे है, तो उसको पलट भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे माइनस वाला आगे हो गया, प्लस वाला पीछे हो गया, उसको कोई दिक्कत नहीं है। हमारा यही फार्मूला इसमें यूज होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो अगर हम रूट 11 को ए मानते हैं और रूट 7 को बी मानते हैं तो रूट 11 का स्क्वायर करेंगे यहाँ पे ए स्क्वायर और रूट 7 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा बी स्क्वायर। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कर लिया, यहाँ पे रूट जो है स्क्वायर की वजह से हट जाएगा इसका भी, और घटा देंगे तो हमारा हो जाएगा 4, नीचे 1 होता है तो ये भी हमारा क्या हो गया, परिमेय। ये भी हमारा परिमेय संख्या हो गया। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं इसमें। तो देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन हमारा है 5 प्लस रूट 7 और 2 प्लस रूट 5। तो ये इनमें से किसी भी फार्मूला के ऊपर हमारा नहीं है, तो हम सीधा सिंपल इसको हम गुना करेंगे, क्योंकि यहाँ पे इंटू यानी कि गुना करने का साइन हमें दिख रहा है। तो चलिए यहाँ पे हम सबसे पहले क्या करेंगे, इस 5 से दोनों में गुना करना है और फिर इस रूट 7 से दोनों में गुना करना है। तो 5 से अगर हम 2 में करते हैं तो 5 दूना 10। इसको सीधे सिंपल पहले हम गुना में लिख लेते हैं फिर करेंगे। ठीक है, ऐसे डायरेक्ट करेंगे तो शायद आपको समझ में ना आए, इसलिए हम लिख लेते हैं पहले। 5 गुना 2 प्लस रूट 7 प्लस रूट 7 गुना 2 प्लस रूट 5, यानी कि इससे इसमें गुना करना था तो यहाँ पे इसको इसके गुना में रख लिए। अब प्लस रूट 7 से इसमें करना था तो प्लस रूट 7 को फिर इसके गुना में रख लिए। अब हम कर लेंगे गुना, 5 दूना 10 प्लस ये गुना करेंगे तो 5 रूट 5 आ जाएगा हमारा।
प्लस यहाँ पे फिर गुना करेंगे तो 2√7 आ जाएगा हमारा, प्लस यहाँ पे √7 और √5 का गुना करेंगे तो 7 × 5 = 35, √35। ठीक है, इसको अब हम कुछ नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इसमें अब कोई भी कैलकुलेशन नहीं हो पाएगा, इसलिए ये जो है एक अपरिमेय संख्या हो, क्योंकि इसका वर्गमूल निकलेगा नहीं यहाँ पे, तो अपरिमेय देख ही रहे हैं, तो ये हो जाएगा हमारा अपरिमेय। ठीक है, ये हमारा अपरिमेय संख्या हो जाएगा। चलिए अगला देख लेते हैं। तो ये क्वेश्चन भी हमारा देख रहे हैं कि इस वाले फॉर्मूले के ऊपर है, √5 माइनस √2 √5 प्लस √2, यानी कि a - b × a + b। इसी का इसे उल्टा करके लिखा हुआ है, तो कोई दिक्कत नहीं है, हम पहले ही आपको बताया यहाँ पे। तो यही फार्मूला लगा देंगे हम लोग, a² - b²। a² मतलब √5 का स्क्वायर माइनस b² यानी कि √2 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर करेंगे तो केवल 5 आ जाएगा, √2 का स्क्वायर करेंगे केवल 2 आ जाएगा। क्यों? रूट जो है स्क्वायर से हट गया, तो 5 में से 2 घटा देंगे 3 आ गया, यानी कि परिमेय हो गया। ये हमारा हो गया परिमेय। ठीक है, तो चलिए इसमें का लास्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, 6 नंबर। 6 नंबर क्वेश्चन में देखिए यहाँ पे दिया है √2 + 1/√2 का होल स्क्वायर। √2 + 1/√2 का होल स्क्वायर दिया है। तो चलिए क्वेश्चन हम देख लेते हैं। यहाँ पे √2 + 1/√2 का होल स्क्वायर यानी कि a + b का होल स्क्वायर दिया है। तो हम लोग फिर से ये वाले इस वाले जो है फार्मूला पे हम लोग इसको तोड़ेंगे। a² + 2ab + b² यानी कि √2 का स्क्वायर है, तो रूट जो है स्क्वायर से हट जाएगा। सिर्फ यहाँ पे 2 हो गया, प्लस यहाँ पे हम देख रहे हैं कि गुना में है, तो √2 से √2 काट सकते हैं, तो इसका जो गुना होगा तो यहाँ पे 2 आ जाएगा प्लस। अब यहाँ पे 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, और √2 का स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, तो केवल 2 बचेगा, यानी कि 1/2 हो गया। सीधा सीधा इसको पहले जोड़ लेंगे, 4 + 1/2। अब यहाँ पे इसको हल कर लीजिए, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि देखेंगे यहाँ पे तो अब दोनों ही परिमेय है, जोड़ेंगे तो परिमेय ही आएगा कोई ना कोई संख्या। चलिए जोड़ लेते हैं, जोड़ लेने से हमारा जो है आंसर आ जाएगा इसका 2 8 + 1 यानी कि 9/2। ये हो गया हमारा परिमेय संख्या। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे जो प्रश्नावली 1 का डी का जो 5 नंबर क्वेश्चन है, हम लोग इसमें का जो 6 गो प्रश्न था इसमें 5 नंबर में, तो सभी प्रश्नों को हम हल कर लिए हैं अच्छे तरीके से।